अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी इकामा हुरूफ न्यूज़ के बारे में। जो लोग सऊदी काम के लिए आते हैं, थोड़ी सी गलती की वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कफिल ने मुझे धमकी दिया कि ब्लॉक हुरूफ लगाएगा या मतलब हुरूफ लग गया। तो ये होता क्या है? जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, कफिल या कंपनी से भाग गए, उनका सवाल है कि अपने देश जाना चाहता हूं, मैं किस तरह जा सकता हूं, जाने के बाद क्या दोबारा सऊदी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ऐसे और भी बहुत से आप लोगों का डिटेल है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुरूफ के बारे में। ये हुरूफ होता क्या है और लगता कैसे है। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं और काम करते हुए अगर आपको कोई भी परेशानी होता है या आप किसी की भी बहकावे में आते हैं कि ये कफिल अच्छा नहीं है या कंपनी अच्छा नहीं है, तो आप लोग गलत कदम उठा लेते हैं, यानी उसके पास से आप भाग जाते हैं। जो भगाने वाला होता है वो आपके यार दोस्त जान पहचान वाला होता है कि इससे ज़्यादा पैसा आप बाहर जाके कमा लोगे। जब आप भाग जाते हैं तो वो भी आपको काम नहीं देगा। जो आपका कफिल कंपनी है वो जवाजात में जाके आपका रिपोर्ट करेगा कि ये बंदा मेरे पास काम कर रहा था, अब ये बंदा अभी प्रेजेंट नहीं है, इनका ये एब्सेंट है, और आज के बाद कोई भी अगर ये इस बंदे के साथ कोई भी दिक्कत होता है या बंदा कोई भी गलत कदम उठाता है तो आज से इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। तो इसे कहा जाता है एब्सेंट और वो एक हुरूफ डाल दिया जाता है। और ये हुरूफ क्या है कि ऑनलाइन कफिल कंपनी अपने अफसर आईडी से भी लगा सकता है और जवाजात जाके भी लगवा सकता है। अगर आपके और कफिल या कंपनी के बीच में सलाह मशवरा एक बार हो जाता है तो 15 दिन के अंदर आपका कफिल हुरूफ को अपने फ़ोन से हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में अगर आपका कफिल कंपनी जाके हटवाना चाहे तो जवाजात में जाके इसे हटवा सकता है या आपका रिमूव हो जाएगा। जब आपका ये 90 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कफिल कंपनी चाह के भी इस हुरूफ को नहीं हटवा सकता है। जब आपको जाना होगा तो वो आपको एक आउट पास जारी करवा देगा। अगर आपके और कफिल के बीच में सलाह मशवरा है तो आपका कफिल जवाजात साथ में जाएगा। जवाजात से एक वर्गा आपको दे दिया जाएगा, आप तहरील में फिंगर लगा करके नॉर्मल तरीके से अपना सामान लेके चले जाएंगे। दोबारा आप सऊदी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, आपको कफिल अच्छा नहीं लगा या टाइम से आपको सैलरी नहीं दे रहा है या आपके साथ हरासमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप भागने की ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। अगर आपके साथ परेशानी है तो यहाँ सऊदी में लेबर कोर्ट है, आप लेबर कोर्ट में जाके केस दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो लेबर कोर्ट में केस करने के लिए आप कोर्ट 1 में जाके केस फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट 1 में केस फाइल करने के लिए आप किसी भी जिस भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ एक मकतबा होता है या कोई भी फ़ोटोशॉप या किसी भी चीज़ की दुकान हो जो कि ऑनलाइन वगैरह कोई भी काम करता हो इंडिया के हिसाब से, जैसे साइबर कैफ़े होगा उस तरह से आप उनके पास जाएंगे, वो केस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है। जो आपकी कफिल कंपनी है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जाने के बाद उसे 15 दिन या 21 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 21 दिन के अंदर अंदर ये सलाह मशवरा करके निपटा लो। जब आपकी और कफिल की या जज की एक बार बात होगी ऑनलाइन तो ये 3 साइड होगा, एक साइड आप रहेंगे, दूसरे साइड कफिल, तीसरे साइड जज होगा। ये चीज़ क्लियर होगा। अगर आपका कफिल इन चीज़ को नहीं मानता तो ये केस चला जाएगा महकमा में। महकमा मतलब कोर्ट 2 में चला जाएगा। फिर आप कोर्ट जाएंगे और जाने के बाद फिर जाके आगे की कार्रवाई होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा और आपको आउट पास मिलेगा। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी से भागे हुए आपको 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, उसके बाद आप केस फाइल करते हैं अपने कफिल पे या अपने देश जाने के लिए, तो इस केस में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, लाइफ टाइम के लिए बैन हो सकता है। डिपेंड करता है जिस टाइम आप केस अप्लाई कर रहे हैं और आपका मैटर किया और आपका केस किया है, वो टर्म्स ऑफ कंडीशन वो उस टाइम देखा जाएगा। अगर आपने कोई भी चोरी नहीं किया और आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, यानी मतलूब हुरूफ लगा दिया, यानी ब्लॉक हुरूफ लगा दिया। ये मतलूब और ब्लॉक हुरूफ ये होता है कि आप किसी भी कफिल के पास काम कर रहे हैं, वो कहता है 30,000 रियाल दो, मैं आपको आउट पास दे के अपने देश भेज दूंगा, या मुझे 20,000 रियाल दो, तुम्हारे पीछे इतने मेरा खर्च हुआ है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने देश जाने दूंगा। आप उसे ना दे करके आप उसके पास से भाग जाते हो, तो इसे कहते हैं मतलूब हुरूफ अरबी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लॉक हुरूफ। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भाई देसी वर्ड है कि भाई पहले पैसा दो तो फिर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, अपनी गुंडागर्दी है। मैं आप लोगों को देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बारीकी से समझ में आ
सके। तो ये इस तरह से अगर आप किसी भी कफिल कंपनी के पास भाग चुके हैं, अगर वो धमकी देता है कि 30,000 50,000 रियाल देना है, तो आप टेंशन मत लो। केस डालना बहुत आसान है पर इसे प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रूल बना रखा है कि अगर आपका कफिल या कंपनी आप पे इल्ज़ाम लगाता है ये 50,000 रियाल मेरे से लेके भाग गया, तो उसे सबूत पेश करना होगा। अगर आप किसी के भी पास काम करते हैं तो जब आपको सैलरी देता है तो वो साइन करवा लेता है, वो आपकी सैलरी अकाउंट पे पैसा भेजता है। उन्हें भी डर है कि कल को आप लेबर कोर्ट में जाके ये ना बोल दो मुझे इतने दिन से सैलरी नहीं दिया है। तो ये इसलिए अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कफिल कंपनी कहता है कि एक ही बार साइन कर दो, 6 महीने का आपको सैलरी देते रहेंगे, तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आपसे साइन भी करवाता है तो आप साइन करके हिंदी शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मुझे इतने पैसे इस डेट में मिला है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पे हुरूफ लगा है तो आप टेंशन मत लो, आप सीधा इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे जाओ, आप जाकर के फॉर्म फिलअप करो। इस वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत ही आसान है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आपका नंबर आ जाएगा, आपके पास फ़ोन आएगा, एम्बेसी से आपको बुलाया जाएगा तरहील में, आप फिंगर देंगे। फिंगर देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एग्जिट लग जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, आप अपने पैसे का एक टिकट ले करके आप अपने देश चले जाएंगे। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा केस था, कि आपको डिपोर्ट किया जा रहा है या डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जब आप फिंगर लगाते हैं तो उस टाइम क्लियर हो जाता है कि आपको डिपोर्ट किया गया है या कितने साल का बैन है। तो ये इस तरह से आप फिंगर लगाते वक्त पूरी डिटेल मालूमात कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल था, मैं अपने कफिल या कंपनी से भाग चुका हूँ, मेरे ऊपर ब्लॉक हुरूफ है, मतलब हुरूफ है, क्या मुझे 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा? तो 1 लाख रियाल का कोई आपका जुर्माना नहीं होगा। अगर आप गलत हैं, आप कुछ गलती ऐसा किए हैं कि जो उनके पास सबूत है, तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं भी काम के लिए आते हैं, किसी भी कफिल या कंपनी में, हर कोई हरासमेंट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको कहेगा काम करना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करते तो इतने पैसे दे दो और अपने देश चले जाओ। अगर आप पैसे नहीं देते हैं, आप उनके पास से भाग जाते हैं, तो वो जा करके आपके ऊपर हुरूफ लगा देता है जवाजात में, वो ब्लॉक हुरूफ वही कि इनसे मुझे 30,000 रियाल लेना है या 50,000 रियाल लेना है, इसे कहते हैं ब्लॉक हुरूफ, इसे कहते हैं मतलब। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब आपको जाना होगा, बेशक आप 2 महीने बाद जाएं या चाहे 2 साल बाद जाएं, आपको जाकर के एम्बेसी में फॉर्म फिलअप करना होगा या लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल करना होगा। ये जो मतलब है ये आपका हट जाएगा। अगर आप सच्चे हैं या आप सही हैं तो आपको पैसा पे नहीं करना होगा, अगर आप गलत हैं तो आपको पैसा पे करना होगा। सऊदी में जो लोग काम करते हैं उनका एक और सवाल है, क्या हम पुलिस में पकड़वा के अपने देश जा सकते हैं? तो पुलिस वाला भी आपको बेवजह नहीं पकड़ेगा। पकड़ने का भी एक रीज़न होना चाहिए कि आपने क्या क्राइम किया। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, आप उनके पास जाते हो, मेरा इकामा एक्सपायर है, मुझे गाड़ी में बैठा लो, मुझे सुरता महत्ता में डाल दो, उसके बाद मैं सफ़र चला जाऊंगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कहीं चेकिंग हो रहा होगा तो उस दौरान आपको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। जो लोग सऊदी अरब या रियाद में हैं तो वो बथा मार्केट में जा करके अपना उस हिसाब से कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, आप पकड़वा करके जा सकते हैं। तो ये इस तरह से। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हुरूफ के बारे में जितना हो सकता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। हुरूफ के बारे में मैं जितना बताऊँगा उतना कम है। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझे पर्दे में भी रखना पड़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।